राधे श्याम। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे, मेरे व्लॉग में। और सुबह के बज रहे हैं 9:30 और मैं उठ चुकी हूँ। और आज आपको मैं बताऊँगी कि सैटरडे को मेरे लिए कितना काम होता है, मैं कितना काम करती हूँ, क्या क्या एक्स्ट्रा काम करने पड़ते हैं मुझे। मैं आपको सब बताऊँगी। और ये बच्चे उठ गए हैं, बच्चे फिनिश कर रहे हैं मिल्क। जब तक बच्चे अपन मिल्क पी रहे हैं जब तक मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी। और आज मैं नाश्ते में बनाने वाली हूँ इनके लिए ब्रेड ऑमलेट। आज हम लोग ब्रेड ऑमलेट का नाश्ता करेंगे। फिर मैं बच्चों को नहलाऊँगी। और सर्दियों में मैं ही नहलाती हूँ इन्हें, गर्मियों में ये खुद नहा लेते हैं। और ये मैंने आज मक्खन निकाला है, घी चलाया है। इसकी फुल रेसिपी मेरे चैनल पे है कि आप देख सकते हैं शॉर्ट में, व्लॉग में भी, कि मैं किस तरह मक्खन निकालती हूँ और फिर इसका घी बनाती हूँ। आप लोग ज़रूर देखिएगा मेरे चैनल पे। और कल मैंने एक पहेली पूछी थी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो रोज़ आती है पर रुकती नहीं है। वो है रात रात और दिन, जो रोज़ आते हैं पर रुकते नहीं हैं। और आज की पहेली है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक आदमी को दो बना देती है। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट्स में ज़रूर। और ब्रेड ऑमलेट का नाश्ता करा के फिर मेरे हस्बैंड ने कहा मुझे एक हाफ़ फ्राई बना के दो। मैं हाफ़ फ्राई बना रही हूँ। और आज इस हाफ़ फ्राई की एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँगी कि मेरे हस्बैंड हाफ़ फ्राई कैसे खाते हैं, किस तरह से खाते हैं, आज वो दिखाऊँगी मैं। और देखिएगा कि वो किस तरह से खाते हैं हाफ़ फ्राई, मैं आपको बताऊँगी और दिखाऊँगी भी आज। और कौन कौन इस तरह से खाता है हाफ़ फ्राई, मुझे बताइएगा। और ये मैंने खूब अच्छे से गार्निश कर दिए है हाफ़ फ्राई को। और हाफ़ फ्राई तैयार है। अब मैं लेके जा रही हूँ अपने हस्बैंड के पास डाइनिंग टेबल पे। चलिए बने रहिए मेरे साथ। और ये देखिए मैं डाइनिंग टेबल पे ले आई। और ये इतनी अच्छी लग रही थी कि मैं बार बार जूम कर कर के इसको कैप्चर कर रही थी। ये देखिए मेरे हस्बैंड पहले इसकी साइडें खाते हैं और कहते हैं योग बिल्कुल लास्ट में खाना चाहिए और इसको योग को गोलगप्पे की तरह इंजॉय करके खाना चाहिए, तब बहुत मज़ा आता है। ऐसे कौन कौन खाता है आप लोग मुझे बताइएगा। और ये देखिए सारी साइडें वो खाएंगे। लेकिन मुझे ऐसे नहीं पसंद है, मैं तो पलट कर सेक कर फिर खाती हूँ, मुझे ऐसे नहीं पसंद है। पर मेरे हस्बैंड ऐसे ही इंजॉय करते हैं इसे खाकर, इस तरह से बने हुई। आज सब काम बहुत स्लो चल रहा है क्योंकि टाइम की कोई ऐसी वो नहीं है। आज बच्चों को लेके आना नहीं है स्कूल से और बच्चों को भेजना नहीं है, तो हम आराम से ही सो के उठे। और ये देखिए लास्ट में उन्होंने खाई अपनी योग वाली ये बाइट गोलगप्पे की तरह। चलिए अब करते हैं लंच की तैयारी। और लंच में बना रही हूँ मैं साबुत उड़द और राजमा डाल के। इसको धोकर मैं अच्छे से वॉश कर लिया है, रात में भिगो के रख दिए थे। और अब इसमें सारे मसाले ऐड करके इसको बनने रखूँगी। हमारे यहाँ ससुराल में नहीं खाए जाते थे, नहीं बनाए जाते थे, खाए जाते थे लेकिन बनाए नहीं जाते थे। लेकिन मेरी ये फेवरेट थे दाल। मैंने जब मेरा बड़ा बेटा हुआ था
तब मेरे ससुर जी ने कहा था कि मैंने अपने ससुर जी से पूछा था कि पापा जी क्या हम कोई ऐसा काम शुरू कर सकते हैं जो नहीं करने का है। तो पापा जी ने पूछा था क्या करोगी। मैंने कहा मुझे दाल मखनी बहुत पसंद है, क्या वो हम घर में बना सकते हैं। तो पापा जी ने कहा ठीक है बना सकते हो, जब घर में कोई शादी हो या बच्चा होता है तो आप कोई भी नया काम कर सकते हैं जो आपके घर में नहीं होता है। सो तब से मैं बनाती आई हूँ और तब से मैं करती आ रही हूँ। और इससे मैं नान बनाऊँगी, नान सेकूँगी। और अब दाल का बना रही हूँ मैं तड़का। सो मुझे बहुत पसंद है, शादी से पहले भी ये दाल बहुत पसंद थी, उड़द की साबुत, और आज भी बहुत पसंद है। जब ससुराल में नहीं खाई जाती थी तो मैं जब भी अपनी नंद के जाती थी तो दीदी मेरे लिए बनाती थी। दीदी को पता था कि मुझे ये दाल बहुत पसंद है। सो मेरी नंद मेरे लिए बहुत अच्छे से करके बनाती थी, बहुत यम्मी टेस्टी, मतलब उनके हाथ की बहुत अच्छी बनती थी। मैं तो उनके जैसा नहीं बना सकती, कभी नहीं। और आई मिस यू दीदी जी। और ये देखिए दाल का तड़का तैयार हो गया है। और अब हम इसमें गार्निश क्रीम से करेंगे। और दाल मखनी तैयार है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे तड़का। और सच में इतनी टेस्टी बनी थी। किस किस को दाल मखनी पसंद है आप लोग बताइएगा। और फिर सबसे लास्ट में जो काम था वो मैंने सारे शूज़ वॉश करे। और सैटरडे में ये काम मैं करती हूँ। सारे काम करके फिर मैंने किया आराम और फिर की डिनर की तैयारी। और बाद में कर रही हूँ मैं वॉइस ओवर। सो काफ़ी लेट हो गई थी, इसलिए अब मैं ये वीडियो सुबह डालूँगी। सो ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।